हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस कहानी में हम देखते हैं कि हैरी जादुई आईने के सामने बैठकर अपने माता पिता को देख रहा होता है। तभी डंबलडोर वहाँ पे आके कहते हैं, तुम फिर आ गए हैरी। जरूर तुम भी बाकियों की तरह मिरर ऑफ एरिसेड के मायाजाल में फंस चुके हो। डंबलडोर हैरी को कहते हैं, ये आईना वो दिखाता है जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। तुम्हें तुम्हारे माता पिता का कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम खुद को उनके साथ देखते हो। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि कल मैं ये आईना दूसरी जगह भेज रहा हूँ। क्रिसमस के बाद हरमाइनी वापस स्कूल आई होती है। वो हैरी को लाइब्रेरी में एक किताब दिखाती है जिसमें जाने माने रसायन शास्त्री निकोलस फ्लेमेल, जो 665 की उम्र के हैं, वो इकलौते हैं जो पारस पत्थर बना सकते हैं। पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और अमर रहने का अमृत भी बनाता है। मतलब फ्लफी जरूर तीसरी मंजिल पर उसी की रक्षा कर रहा होगा। वो तीनों रात के अंधेरे में हैग्रिड को मिलने जाते हैं। वो कहते हैं कि स्नेप पारस पत्थर चुराना चाहता है। हैग्रिड कहता है स्नेप उसकी रक्षा करने वाले टीचरों में से एक है। तभी हैग्रिड टेबल पर ड्रैगन का अंडा रखता है, बताता है कि उसने एक अजनबी से इसे जीता है। अंडा फूटकर एक छोटा ड्रैगन बाहर आता है। हैग्रिड उसका नाम नॉर्बर्ट रखता है। वो आग से हैग्रिड की दाढ़ी जला देता है। उतने में मैल्फॉय को खिड़की के बाहर देखकर सब चौंक जाते हैं। वो स्कूल पहुंचने पर प्रोफेसर मैगोनिकल से उनका सामना होता है। ड्रैको ने उनको सब बताया होता है। रात के समय स्कूल में घूमने को मना होता है। ये नियम तोड़ने के लिए प्रोफेसर मैगोनिकल रॉन, हैरी, हरमाइनी और ड्रैको के 50 पॉइंट कट कर देती है और उन्हें सज़ा सुनवाती है। सज़ा के तौर पर फिल्च उन्हें हैग्रिड के पास छोड़ जाता है। सब मिलके अंधेरे जंगल में जाते हैं। हैग्रिड उन्हें यूनिकॉर्न को ढूंढने का काम देता है। रॉन, हरमाइनी और हैग्रिड एक टीम में होते हैं तो ड्रैको, हैरी और फैंक अलग अलग टीम में होते हैं। हैरी को दिखता है कि एक आकृति चोगा पहन के यूनिकॉर्न का खून पी रही थी। ड्रैको चिल्लाते हुए भाग जाता है। हैरी का निशान जोर से दर्द करने लगता है। वो आकृति उसकी तरफ आ रही होती है। उतने में एक सेंटोर आके उसे भगा देता है। उस सेंटोर का नाम फिरेंच होता है। वो बताता है कि यूनिकॉर्न के खून से मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है। हैरी को समझ में आता है ये जरूर वोल्डेमॉर्ट का काम होगा। तभी वही हैग्रिड, रॉन, हरमाइनी उसे ढूंढते आते हैं। वो वापस स्कूल लौटते हैं। हैरी उन्हें फिरेंच की बातें बताता है और ये भी बताता है कि स्नेप को पारस पत्थर वोल्डेमॉर्ट को वापस लाने के लिए चाहिए। रॉन बोलता है कि वो वापस आया तो जरूर तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा। हरमाइनी उन्हें बताती है कि डंबलडोर के रहते हुए हैरी सुरक्षित है। कुछ दिन के बाद फाइनल एग्जाम खत्म हो जाती है। हैग्रिड को देख के हैरी को कुछ याद आता है। हैग्रिड को जब ड्रैगन चाहिए था तभी किसी ने उसे ड्रैगन का अंडा दे दिया। ये अजीब है, मतलब ड्रैगन का अंडा जेब में लिए कौन घूमता है। वो हैग्रिड को उस अजनबी के बारे में पूछते हैं। हैग्रिड कहता है कि उसने फ्लफी के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि किसी भी जानवर को काबू में लाने के लिए उसे शांत करना पड़ता है। जैसे अपना फ्लफी को कोई म्यूजिक सुना दो तो वो शांत सो जाता है। ये सुन के तीनों शॉक हो जाते हैं और हैग्रिड को अपने गलतियों का एहसास हो जाता है। वो भागते हुए प्रोफेसर मैगोनिकल को जाके कहते हैं हमें डंबलडोर को अभी मिलना है। प्रोफेसर मैगोनिकल कहती है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो काम के लिए जादू मंत्रालय गए हैं। हैरी बताता है कि पारस पत्थर खतरे में है। मैगोनिकल कहती है कि आप चिंता न करें, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। निराश होकर हैरी, रॉन, हरमाइनी कॉरिडोर में बात कर रहे होते हैं। उतने में स्नेप आके उन्हें पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तीनों हड़बड़ा जाते हैं। स्नेप उन्हें वार्न करके चला जाता है। हैरी कहता है हैग्रिड को जो अजनबी मिला वो स्नेप ही होगा, मतलब वो फ्लफी को पार कर सकता है और अब डंबलडोर भी नहीं है। हैरी बोलता है कि आज रात हम चोर दरवाजे के पार जाएंगे। रात होते ही वो निकलते हैं। तभी नेविल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तुम्हारी वजह से ग्रिफिंडोर के और पॉइंट कटेंगे, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। हरमाइनी आगे आके मंत्र बोलती है, पेट्रिफिकस टोटैलस,
उस मंत्र से उसका शरीर लकड़ी की तरह सख्त होकर जमीन पर गिर जाता है। तीनों अदृश्य चोगा पहनकर फ्लफी के पास पहुंचते हैं। फ्लफी सो रहा होता है, वहाँ पे म्यूजिक बज रहा होता है। वो चोर दरवाजा खोलते हैं, तभी म्यूजिक बंद होने के कारण फ्लफी उन पे अटैक करता है। वो तीनों चोर दरवाजे से कूद जाते हैं और एक बिछाए हुए शैतानी फंदों में फंस जाते हैं। हरमाइनी उन्हें कहती है, जितना तुम हिलोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। हरमाइनी हैरी शांत रहने की वजह से फंदों से छूट जाते हैं, मगर रॉन अपना हिलना बंद नहीं करता। आखिर हरमाइनी रोशनी का मंत्र बोलकर उसे छुड़वाती है। आगे जाके उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और कुछ चाबियां हवा में उड़ती दिखाई देती है। रॉन कहता है उनमें से एक चाबी से ही दरवाजा खुलेगा, वो चाबी पुरानी जंग लगी होगी। हैरी को वो चाबी दिखाई देती है। वो उधर रखे हुए झाड़ू पे बैठते ही चाबियां उस पर अटैक करती है। हैरी बड़ी मुश्किल से उस चाबी को हासिल करके हरमाइनी को सौंपता है। दरवाजा खोलकर तीनों उसके पार चले जाते हैं। आखिर वो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ जादुई शतरंज होता है। जाहिर है वो खेल जीतकर ही दरवाजे के पार जा सकते हैं। हैरी उनके खाली जगह तो हरमाइनी वजीर के साइड खड़ी होती है और रॉन घोड़े पे सवार होता है। खेल शुरू होता है। प्यादे हारने पे एक दूसरे को सच में तोड़फोड़ देते हैं। रॉन को हैरी और हरमाइनी को मरने से बचाना होता है। वो अपने पूरे स्किल के साथ शतरंज खेलता है। आखिर रॉन बोलता है, जीतने का एक ही रास्ता बचा है, मुझे मरना होगा। हैरी उसे मना करता है, लेकिन रॉन बोलता है स्नेप को रोकने के लिए ये करना पड़ेगा। रॉन आगे राजा की तरफ बढ़ता है। वजीर आके रॉन के घोड़े को तोड़ देता है। रॉन गिर के बेहोश हो जाता है। हैरी आखिरी चाल खेलकर राजा को मात दे देता है और खेल जीत जाता है। हैरी हरमाइनी को कहता है कि उल्लू खाने जाके डंबलडोर को संदेश भेजना और रॉन का ख्याल रखना, मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। हरमाइनी उसे गुड लक कहती है। आखिर हैरी दरवाजा पार करके पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ पे मिरर ऑफ एरिसेड रखा है और स्नेप की बजाय प्रोफेसर क्विरेल है। हैरी उन्हें देख के चौंक जाता है। हैरी कहता है, मुझे लगा स्नेप होगा। क्विरेल हंसते हुए कहता है, ये सब मैंने ही किया है। क्विडिच मैच में मैं ही तुम्हें मारना चाहता था और स्नेप तुम्हें बचाना। हैलोवीन के रात दैत्य को मैं ही तय खाने में लाया, लेकिन स्नेप को मुझ पर शक हुआ। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। वो हैरी को आगे बुला के कहता है, तुम्हें आईने में क्या दिखता है? हैरी को दिखता है कि उसके हाथ में पारस पत्थर है और उसने उसे जेब में रखा है। हैरी सच में अपनी जेब को हाथ लगाता है तो उसे पारस पत्थर का एहसास होता है। वो जानबूझकर झूठ बोलता है, मैं डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूँ और मैंने हाउस कप जीता है। एक आवाज आती है, झूठ है। क्विरेल हैरी को वापस पूछता है। क्विरेल में से ही एक आवाज आती है, मुझे बात करने दो। क्विरेल अपनी सर की पगड़ी निकालता है। उसके सर के पीछे एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है। वो वोल्डेमॉर्ट का होता है। वो कहता है, कैसे जिंदा रहने के लिए यूनिकॉर्न का खून पीना पड़ता है, लेकिन उससे मेरा शरीर वापस नहीं मिलता। जिंदा रहने के लिए दूसरे के शरीर का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे मेरा शरीर वापस पाने के लिए पारस पत्थर चाहिए जो इस वक्त तुम्हारे जेब में है। हैरी भागने की कोशिश करता है, मगर क्विरेल आग के जरिए रोकता है। वोल्डेमॉर्ट कहता है, तुम मुझे पारस पत्थर दे दो तो उसके बदले में तुम्हारे माता पिता फिर से जिंदा हो सकते हैं। लेकिन हैरी उस पर यकीन नहीं करता। वोल्डेमॉर्ट क्विरेल को कहता है कि हैरी को मार दो। क्विरेल पत्थर छीनने की कोशिश करता है, मगर हैरी उसे हाथ लगाते ही उसका हाथ जल जाता है। वो वापस कोशिश करता है तो हैरी उसके मुंह पे हाथ रखता है तो उसका चेहरा जल जाता है। आखिरकार क्विरेल किसी पुतले की तरह टूट जाता है। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा जाते जाते उस पर अटैक करके जाती है। हाथ में पारस लिए हैरी बेहोश हो जाता है। जब हैरी की नींद खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और डंबलडोर वहाँ पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं, जो साहस तुमने तहखाने में किया है उसे पूरा स्कूल जान चुका है। हैरी उन्हें पूछता है, रॉन और हरमाइनी कैसे हैं? डंबलडोर कहते हैं, वो दोनों ठीक है। मैंने और निकोलस फ्लेमेल ने मिलकर उस पत्थर को नष्ट कर दिया है, लेकिन उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए उनके पास काफ़ी अमृत है। हैरी पूछता है, वो पारस पत्थर मेरे जेब में कैसे आया?
डम्बलडोर कहते हैं तुम उस पत्थर को ढूंढना चाहते थे लेकिन इस्तेमाल करना नहीं, इसीलिए वो तुम्हें मिला। वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए जो कुर्बानी दी उस प्यार के वजह से ही क्विरेल तुम्हें छू नहीं पाया। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। साल की आखिरी दावत होती है। डम्बलडोर सब हाउस के पॉइंट सुनाते हैं। ग्रिफिंडोर चौथे स्थान पे, तीसरे स्थान पे हफलपफ, दूसरे स्थान पे रेवेनक्लॉ और पहले स्थान पे स्लिदरिन। लेकिन डम्बलडोर और भी पॉइंट्स बताते हैं। वो हरमाइनी को अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए 50 पॉइंट्स देते हैं। रॉन को शतरंज के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 50 पॉइंट्स देते हैं और हैरी को अद्भुत साहस के लिए 60 पॉइंट्स देते हैं और दोस्तों का मुकाबला करने के लिए नेविल को 10 पॉइंट देते हैं। इस तरह ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाता है। सब बच्चे जश्न मनाते हैं। सब बच्चे अपने घर वापस जाने के लिए हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ रहे होते हैं। हैग्रिड हैरी को उसके माता पिता का फोटो का एल्बम देता है। हैरी ये देख के खुश हो जाता है और हैग्रिड को थैंक्स कहता है। हैग्रिड उसे प्यार से पास लेता है और कहता है अपने भाई डडली को ये धमकी दे सकते हो कि तुम जादू से उसकी कान भी दुम जैसे बदल दोगे। हैरी बोलता है कि हमें स्कूल के बाहर जादू करना मना है। हैग्रिड आंख मार के कहता है कि ये बात तुम्हारा भाई नहीं जानता। हरमाइनी हैरी को कहती है घर जाना अजीब लग रहा है ना? तो हैरी कहता है मैं घर से जा रहा हूँ, घर नहीं। और आखिर ट्रेन सबको लेके स्टेशन से निकलती है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।